सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे समसामयिक घटनाक्रम पे, जिसे हम करंट अफ़ेयर कहते हैं कि करंट अफ़ेयर का क्या रोल है, किस तरह से करंट अफ़ेयर हमें पढ़ना चाहिए। इन सभी मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम प्रिंस जायसवाल है और मैं विगत 7-8 साल से लगातार मैं जो है यूपीएससी के फ़ील्ड में जो है क्लासेस ले रहा हूँ। तो मैं बात करूँगा कि करंट अफ़ेयर को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से 100 आवर्स में जो है हमें करंट अफ़ेयर को लेकर चलना है, क्या हम उसमें पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि करंट अफ़ेयर आज जो भी पेपर आते हैं, आपके जीएस का फर्स्ट पेपर हो, जीएस का सेकंड पेपर हो, जीएस का थर्ड पेपर हो, जीएस का फोर्थ पेपर हो, इवन एसए में भी अगर आप देखेंगे, तो एसए में भी बहुत बड़ा रोल है करंट अफ़ेयर का। जो करंट अपडेट के साथ जो भी मेंस के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, जो जीएस के प्रीलिम्स के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, वो कहीं न कहीं वो आपके करंट बेस पे ही होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ अगर पॉलिटी का या मैं कहूँ इकोनॉमी का या मैं कहूँ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप देखिए या साइंस टेक का आप देखिए, कोई भी क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन जो हैं आपके जो है करंट अपडेट के साथ ही आजकल पूछे जाते हैं। तो हम लोग को ऐसे प्रिपेयर करना है कि करंट अफेयर को करंट अफेयर की तरह ना पढ़ें हम लोग, करंट अफेयर को अपडेट करके पढ़ें। जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं वो तो हम लोग पढ़ेंगे, जो पॉलिटी में हम लोग को पढ़ना है वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही। लेकिन लेटेस्ट क्या चल रहा है, न्यूज़ में क्या चल रहा है, कोई नई आर्टिकल्स के बारे में बताया गया हो या किसी भी अनुच्छेद के बारे में आपसे डिस्कशन किया जा रहा हो, तो उन सभी चीज़ों को हम करंट अपडेट के साथ जो है डेली बेसिस पे हम 1 से डेढ़ घंटे 1 से लेकर 1.5 आवर्स मतलब डेढ़ घंटे के आसपास हम लोग क्लासेस लेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। तो हमारे जो भी जीएस का फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, थर्ड पेपर हो, फोर्थ पेपर हो, इसके साथ-साथ एस्से हो या और भी देखेंगे आप चीज़ें, हर चीज़ में करंट अपडेट है। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल को छोड़ दें, हिंदी को छोड़ दें, कुछ ऑप्शनल को छोड़ दिया जाए, बाकी जो जैसे पवेट है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जितने भी आप अपडेट है, वो सारे अपडेट वो करंट अफेयर के ही अपडेट उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कैसे-कैसे हम इसको 100 आवर्स में कैसे इसको बाँटेंगे। तो जैसे राष्ट्रीय परिदृश्य अगर देखेंगे, तो हम इसको 10 आवर्स में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी हमारे नेशनल न्यूज़ है, तो नेशनल न्यूज़ चल रहे हैं, डेली बेसिस पे उसपे हम लोग बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो है, उसको हम 10 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। ऐसा करेंगे कि 1 से 1.5 आवर्स जो है डेली क्लासेज हम लोग का चले और 100 आवर्स में जो है हम अच्छा खासा पूरा सेशन जो है वो कंप्लीट कर लें। जैसे आर्थिक परिदृश्य है, इसको भी हम 10 आवर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे वैज्ञानिक परिदृश्य है, तो 10 आवर्स में इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चर्चित व्यक्तित्व जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन्स है, उसके बारे में 5 आवर्स में कंप्लीट करेंगे या चर्चित स्थल जो भी इम्पोर्टेंट प्लेस है, जैसे मान लीजिए कि मोदी अजरच कोई गाँव है, प्लास्टिक मुक्त गाँव बना है, उसके बारे में या पुरस्कार सम्मान कोई मिल रहा है, उसके बारे में हम लोग 5 आवर्स में कंप्लीट करेंगे या जो भी ऑपरेशंस चल रहा हो, जैसे ऑपरेशन गंगा हो, ठीक है? या और भी जितने भी ऑपरेशंस हो उसके बारे में हम लोग 5 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। इसी तरह हम लोग बात करें सम्मेलन या कोई भी समारोह हो उसके बारे में हम लोग 5 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। जो भी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएँ आपसे पता है ना कि योजनाओं से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको 10 आवर्स में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कोई संधि समझौता हुआ उसको हम 5 आवर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे या जितने भी आयुक्त होते हैं या कोई भी समितियाँ आती हैं, उन समितियों के बारे में हम 5 आवर्स में कंप्लीट करेंगे या चर्चित कोई या वर्ष हो या कोई चर्चित ईयर हो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, 5 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। चर्चित पुस्तकों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे 5 आवर्स में या खेल परिदृश्य के बारे में हम लोग 5 आवर्स में डिस्कशन करेंगे। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि 100 आवर्स में कैसे हम लोग को कंप्लीट करना है। 100 आवर्स में कैसे-कैसे लेकर चलेंगे, नेशनल से, इंटरनेशनल से, आर्थिकी से, खेल से, पुरस्कार से, सम्मान से, संधि से, समझौता से, इम्पोर्टेंट पुस्तकों से, राइटर्स से, समारोह से, सम्मेलन से, जितना भी मैंने आपको बताया उसको 100 आवर्स में मैंने इसमें बाँट कर बताया कि कैसे-कैसे हम उसको कंप्लीट करेंगे। आइए एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए संघाई सहयोग संगठन, जो एससीओ होता है, संघाई सहयोग संगठन जिसे कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन के बारे में। क्या-क्या महत्वपूर्ण है संघाई सहयोग संगठन में? क्या-क्या हमको चीज़ें इसमें पढ़ना चाहिए? जैसे इसमें देखेंगे कौन-कौन से देश हैं, जैसे संघाई सहयोग संगठन में टोटल 8 सदस्य हैं। और 8 सदस्यों के बारे में आप देखेंगे जिसमें चाइना है, कज़ाकस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, तुर्किस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान अभी लेटेस्ट हुए हैं। तो इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से संघाई सहयोग संगठन जो कि हर साल यूपीएससी में एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो हम इसके बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं कि संघाई सहयोग संगठन क्या है? क्या इम्पोर्टेंस है इसका? आइए एक-एक करके इस पे हम लोग बात करते हैं। संघाई सहयोग संगठन क्या है? तो संघाई सहयोग संगठन के बारे में अगर हम बात करें, तो यह एक अस्थायी अंतर सरकारी क्या है? संगठन है।
15 जून 2001 को संघाई कहाँ पर है? चीन में है, इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 2001 में हुई थी, 15 जून को हुई थी और कहाँ पर हुई थी? संघाई में हुई थी। संघाई कहाँ पर है? तो संघाई आपका चीन में है, ठीक है? इसके संस्थापक सदस्य देखिए कौन-कौन से थे, तो संस्थापक सदस्य में देखेंगे चीन था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, रूस था, ताजिकिस्तान था, उज़्बेकिस्तान था। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी कि संस्थापक जो सदस्य थे, सिर्फ़ 6 थे। बाद में जो है अब देखेंगे पाकिस्तान को और भारत को जो है इसका सदस्य बनाया गया है। तो चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, ताजिकिस्तान है और उज़्बेकिस्तान ये सभी के सभी क्या है इसके संस्थापक सदस्य हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसकी स्थापना कब हुई थी और इस संस्थापक सदस्य कौन थे। भारत को 2005 में संघाई सहयोग संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। यानी कि पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया था, ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किया गया था। इसके साथ-साथ 8 जून 2017 के मध्य जो है आस्ताना कजाकिस्तान में चूँकि अस्थाना कजाकिस्तान इसका संस्थापक सदस्य था, इसलिए 8 जून 2017 को देखेंगे कि एससीओ बैठक में भारत और पाकिस्तान को पूर्ण का सदस्य का दर्जा दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ईयर में इंडिया और पाकिस्तान को दिया गया? तो इंडिया और पाकिस्तान को 2017 में जो है संघाई सहयोग संगठन में एक पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया था। मैंने ये ज़रूर कहा कि 2005 में सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत को ऑब्जर्वर के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था। लेकिन 2017 आते-आते भारत और पाकिस्तान दोनों को जो है संघाई सहयोग संगठन में पूर्ण सदस्य का दर्जा मिल चुका है। ठीक है? इसलिए पहले 6 सदस्य थे संस्थापक, अब 6 2 बढ़ गए तो ये टोटल सदस्यों की संख्या 8 हो गई। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि टोटल 8 सदस्य हैं संघाई के। तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? तो कुल सदस्यों की संख्या हो गई 8। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बीजिंग चीन में है, जो चीन की राजधानी है। एससीओ के 6 संवाद भागीदार जो हैं वो कौन-कौन से हैं? संवाद भागीदार देख लीजिए कौन-कौन है, जिसमें आर्मेनिया है, अज़रबैजान है, कंबोडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है और तुर्की है। तो ये क्या है? ये संवाद है, संवाद भागीदार है। वो तो सदस्य 8 थे, लेकिन संवाद भागीदार कौन है? तो आर्मेनिया है, अज़रबैजान है, कंबोडिया है, नेपाल है, श्रीलंका और तुर्की है। वर्तमान में अगर देखें तो भारत जो है एससीओ राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद का अध्यक्ष भी है। इसके साथ-साथ ये प्रथम अवसर है जब भारत क्या किया है एससीओ का अध्यक्ष बना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 17 में ही तो पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला है और वर्तमान में भारत क्या बन गया है? परिषद का अध्यक्ष हो गया है और भारत का पहली बार ऐसा अवसर है जब भारत इसका अध्यक्ष बना है। भारत सितंबर 2022 से 1 वर्ष की अवधि के लिए एससीओ का अध्यक्ष है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एससीओ जैसे संगठन का अध्यक्ष जो है वो अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत और एससीओ की अध्यक्षता का जो केंद्रीय विषय है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी थीम हो, कोई भी विषय हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो टुवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ जो है इसका मुख्य विषय है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मुख्य विषय क्या है? टुवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ है। 23वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित है और हाल ही में भारत की मेजबानी में 17 मार्च 2023 को ध्यान रहे 17 मार्च 2023 वो दिन है जब बनारस, वाराणसी को, काशी को एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन वहां पर हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। ये भी आप सभी को याद रखना पड़ेगा। तो जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ इसके साथ-साथ ये भी आपको इम्पोर्टेंट नोट में याद रखना है कि 16 सितंबर 2022 को एससीओ संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्ष की 22वीं बैठक जो है इसके पहले जो हुई थी, वो समरकंद उज़्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था, जबकि 23वां जो हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है? वो बनारस में हुआ है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 22वीं में और सम्मेलन के बाद समरकंद घोषणा पत्र जारी किया गया था। इसके साथ ही साथ सम्मेलन के दौरान ईरान को भी संघाई सहयोग संगठन के अस्थायी सदस्य का दर्जा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्धता जो है ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था कि भैया अब ईरान को भी इसमें जोड़ा जाए। 17 में पाकिस्तान और भारत को जोड़ा गया, अब ईरान को जोड़ने की बात की जा रही है। साथ ही बेलारूस को भी एससीओ के सदस्य का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया को आरंभ करने का निर्णय भी लिया गया है। तो ईरान और बेलारूस को, इसके साथ-साथ मालदीव को भी संघाई सहयोग संगठन के संवाद भागीदार का दर्जा प्रदान करने का भी निर्णय इसमें लिया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किसको दर्जा दिया गया है, कौन संस्थापक सदस्य है, बाद में कौन जुड़ा है, जैसे मैंने कहा 2017 में जाते-जाते इंडिया और पाकिस्तान दोनों को दर्जा दिया गया, सदस्य बनाया गया। इसके साथ-साथ आप देखिए कि जब अब ये समरकंद का घोषणा पत्र जारी होता है, तो उसमें ईरान को भी संघाई सहयोग संगठन का सदस्य का दर्जा देने की बात की जाती है। या बेलारूस की बात करूँ तो बेलारूस को भी एससीओ के सदस्य का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया को आरंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ-साथ मालदीव के बारे में जो मैंने ज़िक्र किया कि मालदीव को संघाई सहयोग संगठन के संवाद भागीदार के रूप में बात करने की इसमें चर्चा किया गया है।
तो जितने भी डेटा मैंने इसमें दिया है, चाहे वो एससीओ की सदस्य संख्या हो, चाहे कौन-कौन से सदस्य हैं, भारत-पाकिस्तान को कब इंक्लूड किया गया, संस्थापक सदस्य कौन थे, बाद में कौन जुड़े, और इसके साथ-साथ संवाद भागीदार कौन-कौन हैं, कितने देश हैं जो संवाद भागीदार हैं, भारत कब एससीओ की अध्यक्षता किया, बनारस में कब अध्यक्षता हुई, किसके द्वारा अध्यक्षता की गई, तो ये सभी चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया। इसी में से देखेंगे आप परीक्षा में भी प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो एससीओ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल अदा भी करता है, क्योंकि भारत और चीन अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि चीन और भारत दोनों की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि दोनों अगर सदस्य हैं, तो सोचिए कि कितना बड़ा रोल होगा एससीओ में, ठीक है? तो इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, परीक्षा में हर साल एक क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं। इसके साथ-साथ देखिए बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जिसे यूएई कहते हैं, म्यांमार को भी शंघाई सहयोग संगठन के संवाद भागीदार का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ-साथ मिस्र हुआ, सऊदी अरब हुआ, कतर को भी संवाद भागीदार का दर्जा प्रदान करने हेतु ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। एससीओ की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी नामित होने वाला पहला जो शहर है, वो बनारस है। अभी मैंने एक चर्चा भी किया कि जो अभी लेटेस्ट 23वाँ जो हुआ है सम्मेलन बनारस में हुआ है, और एससीओ की पर्यटन और संस्कृति की राजधानी नामित होने वाला पहला शहर जो है देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र जो है, वो वाराणसी को चुना गया है। तो ये भी आप सभी को याद रखना पड़ेगा, और पहला अवसर है जब भारत इसकी अध्यक्षता भी कर रहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आपसे पूछे जाएँगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको एससीओ से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी, वो काफ़ी अच्छा लगा भी होगा। जितने सदस्य हैं, संस्थापक सदस्य कौन है, बाद में कौन जुड़ा, भारत को पर्यवेक्षक कब बनाया गया, कब उसको पूर्व सदस्य का दर्जा दिया गया, इसका सचिवालय कहाँ पर है, संवाद भागीदार कौन है, भारत अध्यक्षता किस साल किया, 22वाँ कहाँ हुआ, 23वाँ कहाँ हुआ, किसको-किसको पर्यवेक्षक का दर्जा देने की बात की जा रही है। तो ये सब अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, पेपर में से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।